आज हमारे पास हसन आए हैं सियालकोट से। हसन हमारे टीम मेंबर हैं, माइंड पावर आर्टिस्ट के सीनियर ट्रेनर हैं। सर बिजनेस बूस्ट सर्विस माइंड पावर आर्टिस्ट का प्लेटफॉर्म दे रहा है। ये एक यूनिक सर्विस है हमारी बड़ी। जब इंसान का अपना ऑरा क्लींस और बूस्ट शाइन करता है 4 डायमेंशन में, तो उसकी ज़िंदगी में हर एस्पेक्ट से आसानी आती है, हर एस्पेक्ट उसकी रोशन होती है, बूस्ट होती है। तो बिज़नेस की ऑरा और बिज़नेस की एनर्जीज़ को हम बूस्ट करते हैं, जिससे फिर बिज़नेस जो है वो ग्रो करता है। सर डिजिटल मार्केटिंग एक बंदा कर रहा है, मैं फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, उसके साथ मैं टेलीपैथिक मार्केटिंग करवाता हूँ, तो उसका फायदा होगा मेरे बिजनेस को। टेलीपैथिक मार्केटिंग क्या करती है कि जितने लोगों तक आपका पैगाम पहुंच रहा है ना, उनको सबकॉन्शियस माइंड के जरिए उनको कन्विंस करती है कि वो आपके साथ लाजमी बिजनेस करें। सर आप जब टेलीपैथिक मार्केटिंग करते हैं तो आप किस तरह से टेलीपैथिक मार्केटिंग करते हैं? टेलीपैथिक मार्केटिंग मैं कैसे करता हूँ, अब चूंकि मैं काफ़ी अरसे से ये काम कर रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी मेरी ओरिजिनल फील्ड है, मुझे स्पिरिचुअलिटी का एज हासिल है। मैं क्या करूँगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाऊँगा, अल्फा स्टेट कलाम पाक का इस्तेमाल, अल्फा स्टेट पढ़ूंगा, मेडिटेट करूँगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाऊँगा। ये तसव्वुफ में नहीं करवाई जाती। मैंने भी कहीं नहीं देखी सर, सिर्फ ओरा का नाम सुना है लेकिन ओरा एक्सरसाइज के बारे में नहीं सुना। औरा का नाम तसव्वुफ में नहीं, आपने सुना होगा, वेस्टर्न वर्ल्ड में सुना जी। होगा। प्लस आजकल जो नए पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं जो कि वेस्टर्न इन चीज़ों को भी एक्सप्लोर करते हैं और स्पिरिचुअलिटी में भी हैं, वो बाज़ बात चीज़ों को मिक्स करके उनका जिक्र कर देते हैं, नाम ले लेते हैं। ऐसा नाम आपने सुना होगा किसी की ज़ुबान से, लेकिन हर नाम लेने वाले को ऑरा का पता भी नहीं होता कि ऑरा क्या है। कि वो आपके एनर्जी पॉइंट्स जो है ना वो एक्टिव होने लगेंगे, वार्म अप होने लगेंगे, जागने लगेंगे। सर वो महसूस हो रहा है महसूस हो रहा है ना आपको? सर अभी आपने नफ्स की कॉपीज बनाने की बात की थी, मैं बड़ा क्यूरियस हूँ सर कि क्या ये जो सूफी माइंड कंट्रोल कोर्स आ रहा है हमारा, उसके अंदर आप नफ्स की कॉपीज बनाना भी सिखाएंगे? आप क्या करेंगे कि आप अपनी अपनी ही नफ्स की इंडिपेंडेंट कॉपीज या अपने इंडिपेंडेंट नफ्स, अपने नफ्स को जब आप जिस्म से निकाल के आज़ाद करना सीख लेते हैं ना, वो एक से ज़्यादा होता चला जाता है और इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू कर देता है। तो ये आमिर हजरात बच्चों से मुराकबा इसलिए करवाते हैं कि वो खुद कर नहीं सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास हसन आए हैं सियालकोट से। हसन हमारे टीम मेंबर हैं, माइंड पावर आर्टिस्ट के सीनियर ट्रेनर हैं, स्पिरिचुअलिटी सीख रहे हैं, माइंड साइंसेज में काफ़ी एक्सेल कर रहे हैं। हमारी आज की गुफ्तगू एडवांस लेवल की माइंड साइंसेज और स्पिरिचुअलिटी की टेक्निक्स पे मबनी होगी कि वो हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, जो हमारे साथ ऑनलाइन हमारे माइंड पावर आर्टिस्ट टीम मेंबर हैं, ये उनके लिए बेसिकली हमारे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सेशन। बहुत फ़ायदेमंद होगा कि हमने एडवांस टेक्निक्स कैसे यूज़ करनी है अपनी लाइफ मैनिफेस्टेशन के लिए, अपने ऑरा को बहुत ज़्यादा बूस्ट करने के लिए, अपने बिजनेस को बूस्ट करने के लिए छोटी छोटी टेक्निक्स हम क्या इस्तेमाल करेंगे। हसन वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच सर। मैं काफ़ी ज़रा ज़्यादा से सवाल लेकर आया हूँ आपके पास, कुछ बिजनेस बूस्ट से सर्विस से रिलेटेड सवाल जवाब हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी से हीलिंग से रिलेटेड। सर बिजनेस बूस्ट सर्विस माइंड पावर आर्टिस्ट का प्लेटफॉर्म दे रहा है, वो उसकी वो बिजनेस बूस्ट सर्विस है क्या, वो काम किस तरह करती है? सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि ये एक यूनिक सर्विस है हमारी बड़ी। हम माइंड साइंसेज के उलूम को एक्सप्लोर करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करते हैं, माइंड की पावर्स को एक्सप्लोर करके अपनी और दूसरों की लाइफ पे इस्तेमाल करना सिखाते हैं और उसको हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। हमने बहुत नई चीज़ें एक्सप्लोर की हमने। इसी तरह हमारे माइंड की कैपेबिलिटी की एक ऐसी मैनिफेस्टेशन या उसकी एप्लीकेशन है कि अपने या किसी दूसरे के बिजनेस को बूस्ट करना। तो हमने इस चीज़ को इस्तेमाल किया, इस पे महारत हासिल कर अब हम ये सर्विस दे रहे हैं कि हम किसी के भी बिजनेस को अपनी माइंड पावर के जरिए बूस्ट करते हैं। और ये गलत ना होगा कि ये शायद दुनिया में अपनी नौयत की एक वाहिद सर्विस होगी जो दुनिया में भी इस तरह ना दी जा रही हो कहीं भी। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या करते हैं बिजनेस बूस्ट सर्विस में कि हम जो बिजनेस का ऑनर है ना, हम उसका ऑरा बूस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर आपका हमने बिजनेस बूस्ट करना है, तो आप बिजनेस के ओनर हैं, तो सबसे पहले हम आपका अपना ऑरा क्लींस और बूस्ट करेंगे। जब इंसान का अपना ऑरा क्लींस और बूस्ट शाइन करता है 4 डायमेंशन में, तो उसकी ज़िंदगी में हर एस्पेक्ट से आसानी आती है, हर एस्पेक्ट उसकी रोशन होती है, बूस्ट होती है। फिर स्टेज 2 पे हम क्या करते हैं, हर बिजनेस का भी अपना एक ऑरा होता है, बिजनेस का एक इमेज होता है, उसकी एनर्जीज होती हैं एक। तो बिजनेस की ऑरा और बिजनेस की एनर्जीज को हम बूस्ट करते हैं, जिससे फिर बिजनेस जो है वो ग्रो करता है। स्टेप 3 पे हम क्या करते हैं, टेलीपैथिक मार्केटिंग के जरिए हम किसी भी बिजनेस को क्लाइंट्स अट्रैक्ट करके देते हैं। यानी कि उस बिजनेस के जो पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं हम उनके साथ माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन टेलीपैथी करेंगे और उन्हें इस बात पे कायल करेंगे कि आप इस बिजनेस के साथ, इस ऑनर के साथ, इस ब्रांड के साथ बिजनेस करें, इनकी सर्विसेज हायर करें, इनके प्रोडक्ट्स बाय करें, आपको इससे ये फ़ायदा होगा। तो इस तरह टोटलिटी 3 स्टेप्स में ये सर्विस काम करती है और हमने जहाँ भी इसको यूज़ किया इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। सर डिजिटल मार्केटिंग एक बंदा कर रहा है, मैं फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ,
उसके साथ मैं टेलीपैथिक मार्केटिंग करवाता हूँ, तो उसका फायदा होगा मेरे बिजनेस को? 100% फायदा होगा। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग क्या कर रही है? डिजिटल मार्केटिंग आपका पैगाम ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रही है, या कह लेते हैं कि कंसर्न या रेलेवेंट लोगों तक आपका पैगाम डिजिटल मार्केटिंग पहुंचा रही है। डिजिटल मार्केटिंग ये काम करती है। ठीक। टेलीपैथिक मार्केटिंग क्या करती है कि जितने लोगों तक आपका पैगाम पहुंच रहा है ना, उनको सबकॉन्शियस माइंड के जरिए उनको कन्विंस करती है कि वो आपके साथ लाजमी बिजनेस करें, उनको कायल करते हैं आपके बिजनेस के बारे में। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग और टेलीपैथिक मार्केटिंग अगर साथ साथ हो रही हैं, डिजिटल मार्केटिंग से आपकी लोगों तक पैगाम जाएगा, टेलीपैथिक मार्केटिंग से आपकी लीड ज़्यादा होंगी और आपका कन्वर्जन रेट ज़्यादा होगा, ज़्यादा लोग आपकी सेल्स आपसे चीज़ें बाय करेंगे, आपकी सेल्स इंक्रीज होंगी। सर मेरा बिजनेस स्पोर्ट्स वेयर का है। मैं स्पोर्ट्स वेयर टीम्स के लिए, मैं टीम्स स्पोर्ट्स टीम्स के लिए मेरा बनाता हूँ, उसके उनकी क्लॉथिंग बनाता हूँ और मैं एक्सपोर्ट करता हूँ यूएसए, कनाडा, हाँ यूरोप, यूके, यहाँ पर मेरा बिजनेस है। मैं अपने बिजनेस में क्या साइंस अप्लाई करूँ जो मुझे टेलीपैथिक मार्केटिंग अगर मैं सर्विस लेता हूँ तो मुझे फायदा दे? अच्छा, साइंस पहली तो बात, आपका अपना बिजनेस है, आप ऑलरेडी साइंस ठीक अप्लाई कर रहे होंगे कि आप प्रोडक्ट अच्छा बना रहे हैं। बाकी लोग जो ये सियालकोट की एक मार्केट, भरी मार्केट है, बहुत ज़्यादा सेचुरेशन है, वहाँ पे बाकी लोगों से आप यूनिक क्या कर रहे हैं, एक ये आपकी खासियत हो जाएगी। फिर प्रोडक्ट आप बना कितनी क्वालिटी का रहे हैं, उसकी कॉस्ट क्या रख रहे हैं, ये वो चीज़ें जो आपको बाकियों से मुमताज़ करेंगी। एक तो ये टेक्निक स्ट्रेटजीज आपकी हो जाएंगी। फिर ये कि आप अपना सामान बेच कैसे रहे हैं। आप विद इन पाकिस्तान बेच रहे हैं? नहीं, हाँ, मैं विदाउट प्रॉब्लम। आप आउटसाइड भेज रहे हैं, Outside। आप यूएसए कनाडा बाहर के मुल्कों में भेज रहे हैं। बाहर के मुल्कों को आप अप्रोच कैसे करते हैं? सर फिलहाल तो हम उसको थ्रू ईमेल मार्केटिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसके थ्रू हम अप्रोच करने की कोशिश करते हैं क्लाइंट्स को। ठीक है, दो दो तरीके आपने बता दिए, दोनों का मैं बता देता हूँ कि बिजनेस हमारी टेलीपैथिक मार्केटिंग कैसे काम करेगी। अगर तो सोशल मीडिया प्रेजेंस आपकी प्रोफाइलिंग है, अगर तो आपने यूएसए में सामान बेचना है, यूएसए में आपका एड चल रहा है, किस नाम से आपका बिजनेस? अथलीन स्पोर्ट्स। एथलीन स्पोर्ट्स का एड अगर यूएसए में चल रहा है और कंसर्न रेलेवेंट लोगों को, जो कि ऑडियंस में आप सेलेक्ट करते हैं, आपका एड पहुंच रहा है, ठीक कंपनियों तक पहुंचे जिन्होंने जो सामान लेना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे टेलीपैथिक मार्केटिंग में, हम उन कंपनीज को टारगेट करेंगे, उनके डिसीजन मेकर्स को, उनके ऑनर्स को, सीईओज को, या जो एक्सटर्नल उसको देखते हैं, हायरिंग को देखते हैं या परचेज को देखते हैं, हम उनसे कांटेक्ट करेंगे और उनको आपका बिजनेस जिनके पास आपका ऐड पहले ही शो हो रहा है, हम उनको अप्रोच करेंगे और हम उनको इस बात पे कन्विंस करेंगे टेलीपैथी के जरिए कि ये जो आप ऐड देख रहे हैं इसको आपको कंसिडर करना चाहिए, ये एक अच्छा काम कर रहे हैं, इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट की ये खूबियाँ हैं जो कि रियल खूबियाँ होंगी, वो हम उनको बताएंगे, आपके रेट अच्छे हैं और आपकी डीलिंग अच्छी है, आप टाइमली चीज़ें डिलीवर करते हैं। तो इस तरीके से हम उनको रोज़ाना की बेस पर टेलीपैथिक मार्केटिंग करते रहेंगे। उनके लाशोर में आपके प्रोडक्ट हम फीड करते चले जा रहे हैं, जबकि आपका ऐड जब उनके सामने जाता है तो उनके कॉन्शियस माइंड को ऐड नजर आता है। हमने सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग कर दी, आपका ऐड उनके कॉन्शियस माइंड के पास आता है, उनको अचानक ये क्लिक करेगा। पहले से उनकी प्रोग्रामिंग हुई हुई है सबकॉन्शियस माइंड की, जैसे उनका कॉन्शियस आपका ऐड देखेगा उनको क्लिक करेगा और वो गैर इरादी तौर पर एक श्योरिटी के साथ आपको कंसिडर करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, तो वहां से आपकी बिजनेस की शुरुआत होगी। अच्छा, वापस आपके सवाल पे आते हैं। अगर तो आपका ऐड उनके पास चल रहा है तो हम उनको टारगेट करेंगे, जिन जिनके पास ऐड चल रहा है वो इसको कंसिडर करें, इसको अप्रोच करें। दूसरा तरीका आपने बताया जिसको पैसिव मार्केटिंग कह सकते हैं, टेलीपैथिक मार्केटिंग, सॉरी ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में आप ये करते हैं कि आपने रेलेवेंट कंपनीज की ईमेल्स आपने अपने पास ली हैं, किसी तरीके से अप्रोच करके या कलेक्ट की हैं, उनके नाम, कंपनीज के नाम, ईमेल, रेलेवेंट लोगों की ईमेल, और आप उनको ईमेल करते हैं अपने बिजनेस प्रपोजल्स। ठीक है, ऐसे ही तरीका है ना? जी सर। इस केस में हम कैसे टेलीपैथिक मार्केटिंग करेंगे कि दो तरीके, एक तो हम आपकी ईमेल्स करने से पहले कर सकते हैं और एक उसके बाद करेंगे। ये कि हम जिन जिन लोगों को आपने ईमेल करनी है, जिनकी कंपनी, जिस बंदे का नाम है, जो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, हम उनको अप्रोच करेंगे कि जी आपके पास इस एड्रेस से इस तरह की ईमेल आएगी, उसका ये टाइटल होगा, कुछ यूनिक सा टाइटल आप रखेंगे जो हम पहले से उनके जहन में प्रोग्राम कर देंगे, इस ईमेल एड्रेस से ये एक टाइटल यूनिक सा आएगा और आपने इसको चेक करना है, इसको कंसिडर करना है। ये एक बड़ा अच्छा बिजनेस प्रपोजल है जो आपको लो कॉस्ट पे चीज़ें देगा और आप उसको अच्छे मार्जिन पे बेच सकते हैं, ड्यूरेबल चीज़ें होंगी। तरीका वही है जो मैंने पहले बताया, वो लोग पहले से कन्विंस होंगे, आपकी ईमेल आएगी तो उसको देखेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आपने पहले ईमेल्स कर दी,
चाहे वो कंसिडर कर रहे हैं या नहीं, हम उनको मार्केटिंग कर रहे हैं कि जी आपके पास ये जो ईमेल आई हुई है इस नाम से आई हुई है, आप इनको कंसिडर करें। रोजाना हम उनका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग करेंगे। एक टाइम आएगा जब वो उनका सबकॉन्शियस माइंड से होती है उनका कॉन्शियस कन्विंस हो जाएगा कि उनको ये काम करना चाहिए, और वो आपसे फिर रब्ता करेंगे बिजनेस के लिए। सर मैं आप खुद एक माइंड पावर आर्टिस्ट हूँ, आपका स्टूडेंट हूँ। मैंने टेलीपैथिक मार्केटिंग ट्राई की अपने बिजनेस के लिए, और मैंने ये एक चेंजेस देखी इसके अंदर कुछ कि मेरा जो कन्वर्जन रेट है या जो लोगों का जो इंटरेक्शन है, क्योंकि मैं सिर्फ कंसिस्टेंटली तो नहीं कर सका, मैं सिर्फ ट्राई करना चाहता था, तो जो इंटरेक्शन है मेरा कस्टमर के साथ वो बढ़ना शुरू हो गया था। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अपने बिजनेस को बूस्ट करूँ और इसकी टेलीपैथिक मार्केटिंग करूँ। सर इसका क्या तरीकाकार है, मतलब कि इसका थोड़ा सा एडवांस तरीका, जो जनरल आपने हमें बताया है वो तो मुझे वो आता है, तो इसका एडवांस तरीकाकार क्या हो सकता है कि जिसके थ्रू मैं टेलीपैथी मार्केटिंग करूँ और साथ में बिजनेस को भी कर सकूँ? अच्छा, मैं आपको पूरा तरीका एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे कैसे करना है। जी सर। उसमें बेसिक और एडवांस दोनों कवर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि बिजनेस बूस्ट सर्विस का मेरे जहन में आइडिया कैसे आया या मैं कैसे इसको मैंने लॉन्च किया। जैसे कि मैंने बताया, हम एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। मैंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया इसका अपने यूट्यूब चैनल के साथ। ये उस वक्त की बात है जब 5000 उसके ऊपर फॉलोअर्स थे, सब्सक्राइबर्स थे, और इतनी ज़्यादा रीच नहीं थी, ज़्यादा वो नहीं थी। मैंने ना रोज़ाना की बेस पे ना, रात सोने से पहले या सुबह उठने के बाद ना, कैजुअल रिलैक्स माइंड के साथ, बेफिक्री के साथ अपने यूट्यूब चैनल को इस इंटेंशन से मैंने बूस्ट करना शुरू किया कि इसके व्यूज़ ज़्यादा हों, लोग ज़्यादा लोगों तक पैगाम पहुँचे, ज़्यादा लोग इसको देखें, ज्वाइन करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इससे ज़्यादा ग्रो करें। मैंने 1 वीक तक डेली इसको बूस्ट किया खुद, 2 टाइम्स अ डे। और 1 वीक के बाद अचानक मुझे पता चलता है कि 2 वीडियोस जो हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई हैं। जब 1-2 वीडियो वायरल होती हैं तो बाकी भी वीडियो फिर लोग देखना शुरू करते हैं, तो इससे ओवरऑल चैनल ग्रो करता है। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जहाँ आई थिंक विद इन अ मंथ जो है मेरे वो 5000 से, एक नया चैनल होता है 5000 वाला, 5000 से 25000 पे वो फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स पहुंच गए, और मेरी 1-2 वीडियोस जो हैं वो 1 लाख प्लस व्यूज़ के पास चली गई, जिनके पहले हार्डली 1000 व्यूज़ भी नहीं होते थे। फिर 1 हफ्ता मैंने उसका रिस्पॉन्स देखा, मैंने कहा बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स, फिर मैंने छोड़ दिया, मैं कैजुअल हो गया, मैंने छोड़ दी करनी। 1 हफ्ता गुजरा तो फिर वो थोड़ा प्रोसेस स्लो हो गया। मैंने फिर वही रिपीट किया, मैंने फिर 1 हफ्ता उसके ऊपर लगाया, अब 1-2 और वीडियो ज़्यादा चलनी शुरू हो गई, वो फिर उसको बूस्ट मिल गया। एक बताने का मकसद ये है कि मैंने स्टार्ट इस तरह किया, सबसे पहले अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट आया, फिर बिजनेसेस पे किया, प्रोडक्ट्स पे किया, तो फिर इसको हमने एज अ सर्विस लॉन्च किया। दूसरा बताने का मकसद ये है कि एक तो ये काम रेगुलरली करना है, ब्रेक नहीं आनी चाहिए। दूसरा, जब आप करना शुरू कर रहे हैं ना, तो आपको जो इनिशियल फर्स्ट रिजल्ट मिलेगा ना, वो थोड़े से टाइम से मिलेगा। मैंने जो एग्जांपल दी, मुझे 1 वीक के बाद मिला, जरूर नहीं हर एक को 1 वीक के बाद मिले, किसी को 2 वीक के बाद मिलेगा, किसी को 1 मंथ के बाद मिलेगा। तो वो ये जो डिले वाला पीरियड है ना, ये इसको डिले पीरियड कह सकते हैं या इसको किसी चीज के मैच्योर होने का टाइम कह सकते हैं। इस टाइम को आपने यकीन और तहम्मुल से गुजारना है। जो लोग भी अपने बिजनेस को बूस्ट करना चाहें इस तरीके से, इस टाइम पीरियड को तहम्मुल और यकीन से गुजारना है। इसमें आपने 1 हफ्ते तक कुछ नहीं हुआ तो ये नहीं मायूस होकर बैठ जाना आपने। एक तो मायूसी वैसे ही काम खराब करती है, दूसरा आप इस सर्विस या इस टेलीपैथी के इल्म से मायूस हो जाएंगे तो आइंदा आपके लिए काम ही नहीं करेगा। तो एक तो ये वाला टाइम अपने तहम्मुल से गुजारना है, टाइम के बाद बूस्ट होना शुरू होगा। लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 2, इसको आपने रेगुलरली करना है, बीच में गैप नहीं होगा। तो ये तो होगी बेसिक्स। अब कि कोई खुद अपना बिजनेस बूस्ट करना चाहे तो कैसे कर सकता है। अगेन, जैसे मैंने कहा, ये हमारे उन सीनियर मेंबर्स के लिए है ये वीडियो जो खुद ऑरा क्लींजिंग बूस्टिंग जानते हैं, हमारे टीम मेंबर्स हैं। तो सबसे पहले आपको पता है ऑरा क्लींजिंग, सेल्फ ऑरा क्लींजिंग पहला स्टेप है बिजनेस बूस्ट का। आपने अगर अपना बिजनेस बूस्ट करना है ना, आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने ऑरा को क्लींज और बूस्ट करेंगे, अपने अंदर से एनर्जी निकालेंगे, अपने लताइफ से, अपने चक्रा पॉइंट से, एनर्जी सोर्सेज से, और एनर्जी को निकालेंगे और बाहर लेके जाएंगे, दूर तक लेके जाएंगे, जो उसका प्रॉपर प्रोसीजर है। अच्छा, इसमें कोई इंतहा नहीं है। ज्यादा एनर्जी निकालें, डीप इनसाइड से निकालें, ज्यादा एनर्जी सोर्स अपने बॉडीज में डिस्कवर करें और इस एनर्जी को दूर तक लेके जाएं। इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं भी अपने आप को कहता हूं कि मैंने भी इस दुनिया को 1% एक्सप्लोर किया अभी तक, मैं और इसमें बहुत ज्यादा आगे जा सकता हूँ। ठीक है, स्टेप नंबर 1 तो आपने अपना ऑरा क्लींस बूस्ट करना। फिर आपने अपने बिजनेस का ऑरा बूस्ट करना है। उसका स्टेप नंबर 1 ये है, अगेन जो मैं बताता हूँ कि आपने अपनी किस्मत बूस्ट कैसे करनी है, अपनी
इज्जत को कैसे बूस्ट करना है। आपने नियत करनी है कि अब मैं अपने बिजनेस को बूस्ट करना चाहता हूँ, और इस नियत और इंटेंशन के बाद आपने नॉर्मल वही पहले वाली और एक्सरसाइज करनी है। नियत यह है कि अब मैं अपने बिजनेस को और बूस्ट करने लगा हूँ। अब जो आपको एनर्जी नजर आएगी ना, और जो आपको एनर्जी जाती हुई नजर आएगी, फैलती हुई, ये पहले वाली नॉर्मल एक्सरसाइज से डिफरेंट होगा, क्योंकि अब ये आपका बिजनेस का ऑरा खुल गया है। या तो ये थोड़ा सा वीक होगा या ज्यादा एक्सपेंडेड होगा, एनर्जी का कलर डिफरेंट हो सकता है, इंटेंसिटी इसमें हर्डल्स डिफरेंट हो सकती हैं। मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर, ये जो आपने बोला ना कि एनर्जी चेंज होगी, ये बिल्कुल ऐसा होता है कि मैं एक नॉर्मल बैठा एक जनरली हो रहा है एक्सरसाइज कर रहा हूँ, और मैंने इंटेंट किया कि मैं अब बिजनेस के लिए हो रहा है एक्सरसाइज कर रहा हूँ, वो वो एनर्जी चेंज हो जाएगी, वो जो फील होना शुरू हो जाएगी, मतलब डिफरेंट तरह से फील होगी कि किसी कभी हैवी फील होगी, कभी जी। थिक फील होगी, और कभी वो एक खुली रेज की सूरत में महसूस होना शुरू हो जाएगी। ये चीज मैंने भी नोट जी। किया है कि वो एनर्जी चेंज होती है। अगर एनर्जी और एनवायरनमेंट, उसकी शक्ल सूरत, एनर्जी का कलर, इंटेंसिटी और वो उसका फैलना या आपका एनर्जी का निकलना तब्दील हो रहा है, तो ये पहली निशानी है कि आप ठीक जगह पहुंच गए हैं, आप अपने बिजनेस के हो रहा की डायमेंशन में पहुंच गए हैं, ये उसकी निशानी होगी। ठीक है। और एक दिन जो आप देखेंगे ना, आपने अगले दिन इंटेंट करके वही इन्वायरमेंट नहीं देखना, आपने इसको नेचुरल रखना है कि जी मैं अपने बिजनेस को और बूस्ट करूं, जो अगले दिन नेचुरल तस्वीर बने वही लेनी है। पहले वाली खुद फोकस करेंगे तो आप ब्लॉक हो जाएंगे, आप असल उस चीज में नहीं जा पाएंगे। तो ये इसमें एक कैच है, इसमें नेचुरल रहना है आपने। तो आपने अपने बिजनेस का ऑरा देख लिया और इसी तरीके से उसको बूस्ट किया, ज्यादा एनर्जी निकालें, दूर तक लेके जाए, तो आपके बिजनेस का ऑरा बूस्ट होगा। फिर बिजनेस के ऑरा को बूस्ट करने का दूसरा तरीका ये है कि आप, जिस तरह लिविंग बींग्स का ऑरा होता है ना, इसी तरह नॉन लिविंग बींग्स का ऑरा होता है। आपका बिजनेस है, एथलीन स्पोर्ट्स का एक अपना ऑरा है, उसका एक इमेज है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसका नाम है, उसकी वाइब्रेशंस हैं, उसकी अपनी एनर्जीज हैं। अब आप मेडिटेट करते हैं, आप मेडिटेशन में जिस तरह हम कुछ भी नियत करके उसको देखते हैं, हम इसी तरह आपने ये नियत करनी है, कलाम पाक पढ़ना है, जो स्पेशल कलाम पाक आप लोगों को मैं देता हूँ, सूरह कौसर शरीफ पढ़नी है आपने। नियत करनी है कि मैंने अपने एथलीन स्पोर्ट्स के बिजनेस का ऑरा देखना है। आपके सामने एक ऑरा आ जाएगा। वो विजुअलाइजेशन किस तरह की, किसी तरह की नेचुरली हो सकती है। एग्जांपल देता हूँ कि आपके सामने आपके बिजनेस का नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है, उसके बैकग्राउंड में उसका बिजनेस का थीम, कोई दुनिया नजर आ रही है, पोटेंशियल मार्केट कुछ भी नजर आ रहा है, और ये साइड पे इसकी अपनी एनर्जीज कैसी हैं, एक आपको तस्वर बना नजर आएगा। जिस तरह पहले आपने अपने ऑरा बूस्ट किया है उस नियत को करके, अब आपने बिजनेस का ऑरा देख रहे हैं, वैसे ही आपको एनर्जीज नजर आएंगी। अब आप बिजनेस के ऑरा को बूस्ट करेंगे, इसी तरह से बिजनेस की एनर्जीज को बूस्ट करेंगे, जो उसमें रुकावटें हैं, को खत्म करेंगे, थोड़ी देर अपनी तवज्जो उस पर रखेंगे, तो इस तरीके से बिजनेस का ऑरा बूस्ट हो गया। सर एक चीज यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि जैसे कि हम खुद हो रहा एक्सरसाइज करते हैं, तो वो एनर्जी हमें महसूस होती है, तो जब मैं अपने बिजनेस का ओरा बूस्ट कर रहा हूँ, तो क्या उसकी एनर्जी भी मुझे महसूस करनी है? खुद से जबरदस्ती कुछ नहीं करना, ओके। आपको महसूस चीज होगी। ये जितना कुछ मैं बता रहा हूँ ना, ये तो मैं चूंकि बता रहा हूँ प्रैक्टिस करने वाले, तो मैं आसानी से 2-3 लफ्जों में, सेंटेंसेस में बता रहा हूँ। जी। जब हम ये काम कर रहे होते हैं ना, अपनी एनर्जी बूस्ट, तो हमारा एक तरह से एनर्जीज हमारी लग रही है, हमारा जोर लग रहा होता है। बिल्कुल। जब हम बिजनेस का ऑरा बूस्ट करेंगे तो आपका वहां पे भी जोर लगेगा। ओके। जिसके ऑरा में रुकावट है या उसको ज्यादा बूस्ट करने की जरूरत है, वहां पे आपकी ज्यादा एनर्जी, ताकत, जोर लगेगा। तो ये इस बात की निशानी है कि आप ठीक जगह ठीक काम कर रहे हैं। ओके। ठीक है। फिर स्टेप 3 आ गया, टेलीपैथिक मार्केटिंग। फिर आपने कैसे करनी है, जी। हम बात करते हैं कि आप खुद कैसे करेंगे। पहले 2 स्टेप हो गए, थर्ड स्टेप टेलीपैथिक मार्केटिंग। टेलीपैथिक मार्केटिंग अगेन हम 2 तरीके बताते हैं। आपको पता है एक नाइट टेलीपैथी का तरीका है, एक डे टेलीपैथी का। नाइट का ये है कि आप सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को 10-15-20 दफा ये हिदायत दे के सोते हैं कि जब मेरा राब्ता आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स जो भी हैं, जो हमने पहले एक्सप्लेन किया, कि इन लोगों से जब मेरा राब्ता हो जाएगा, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में मेरा उनसे राब्ता बनाना है, इस्टेब्लिश करना है, और जैसे इस्टेब्लिश हो तो मेरी आंख खुल जाए और मुझे याद रहे कि मेरी आंख क्यों खुली है। आप सीधे होकर बैठ के थोड़ा सा, ताकि दोबारा नींद ना आ जाए। आपने विजुअलाइजेशन जैसे मेडिटेशन करते हैं, आपने एक इमेज बनाया, तसव्वुर बनाया, आपने उन लोगों को अपने सामने बैठे हुए देखा, कनेक्शन बना हुआ है ऑलरेडी, तो ही आपकी आंख खुली है। अब आपने खुद एक विजुअलाइजेशन तस्वीर बना लेना है, चाहे एक मीटिंग रूम बना लें, जैसा भी बना लें, खुद से सोचें कि वो लोग आपके सामने हैं। आगे आप उनको अपने बिजनेस की प्रेजेंटेशन जैसे हम किसी को भी देते हैं वैसे देनी है। मेरा ये नाम है, मेरा ये बिजनेस है, हम ये काम करते हैं, ये हमारे खास फीचर हैं, मैंने आपको ईमेल की है, या आपको कॉल आएगी, या इस तरीके से हम बिजनेस करेंगे तो हमारा बड़ा अच्छा एक बिजनेस सेटअप बनेगा। ये काम एक दिन नहीं करना, रोज करना है, करते जाना है, रिजल्ट आने तक करना है। ये हो गया नाइट टेलीपैथी का तरीका। फिर होता है डे टेलीपैथी। डे टेलीपैथी थोड़ा सीखने में वक्त लगता है, इसमें मेडिटेशन इन्वॉल्व होती है कि आपने जागते में अपना कनेक्शन बनाना है। सोते में तो ये एडवांटेज था कि कनेक्शन सबकॉन्शियस माइंड ने बना दिया,
फिर आपकी आंख खुली। डे टेलीपैथी थोड़ी सी डिफिकल्ट है, सीखने में वक्त लगता है कि आप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करते हैं, उन लोगों को आप अपने सामने तस्वर करते हैं, उन लोगों को अपने सामने आप बैठा हुआ देखते हैं, विजुलाइज करते हैं, और उसके बाद आप उनसे कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन ऐसे ही होगी जैसे हम यहाँ पे करते हैं, और ये काम दिन में करें तो दिन में हम ये कई दफ़ा कर सकते हैं काम, और इसको हम रोज़ाना करते हैं तो फिर एक वक्त आता है कि वो आपसे रब्ता करना शुरू हो जाते हैं और आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू कर देते हैं। आप किस तरह अपने बिजनेस को अब तक बूस्ट कर रहे थे? आपका एक्सपीरियंस क्या था आपका? सर मैंने तो इसको एज अ एक्सपेरिमेंट ही लिया था। मैंने फर्स्ट स्टेट ऑफ माइंड में जाता था और मैंने एक ऑडिटोरियम बनाया हुआ था, टेलीपैथी ऑडिटोरियम, जहाँ पर मैं अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को इनवाइट करता था और मैं उनको वहाँ पर बुलाता था और फिर उसके बाद मैं वहाँ पर अपनी बिजनेस की प्रेजेंटेशन देता था उनको। सर इससे मेरा क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन बढ़ना शुरू हो गया, वो उनका मेरे साथ इंटरेक्शन बढ़ता था, लेकिन मैंने भी इसको मैं इसको एज एक्सपेरिमेंट लिया था, मैं इसको कंसिस्टेंटली नहीं कर सका। मैं करना भी नहीं था चाहता कंसिस्टेंटली, इतना टाइम नहीं था, तो फिर मैंने छोड़ दिया। और जब मैंने उसको छोड़ा तो बिल्कुल वही सीन हुआ जैसे आपने मुझे बताया कि आपका चैनल नीचे आना शुरू हो गया, तो वो जो उनकी जो रीच मेरे तक थी वो भी कम होना शुरू हो गई, तो ये चीज़ मैंने भी महसूस की थी। ठीक है, तो आपने एक तो इसको रेगुलरली करना है, ओके। दूसरा वो मेच्योरिटी टाइम का वेट करना है तहमुल से, यकीन के साथ, और एक तीसरा रोल ये हो गया कि जब आप जिन लोगों के साथ आप बिजनेस, जिन टेलीपैथी कर रहे हैं ना, आए हमारे साथ बिजनेस करें। जी। आपने इस बात पे लॉक ऑन नहीं होना कि फलां नाम का बंदा फलां कंपनी ही मेरे साथ बिजनेस करे। आपने करते चले जाना है, करते चले जाना है, अल्लाह ताला आपको देता रहेगा जहां से मर्जी बिजनेस आए। अगर आप एक शख्स पे, एक कंपनी पे लॉक ऑन हो जाएंगे ना कि वही कंपनी मेरे से बिजनेस करे, तो यूं समझें कि आप बाकी सब रास्ते बंद कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने आपके लिए खोले हुए हैं। तो ये नेक्स्ट रूल है, किसी एक पे लॉक ऑन नहीं होना, आपने करते चले जाना, लोग खुद आते चले जाएंगे। कुछ लोग पूछेंगे, बिजनेस कन्वर्ट नहीं होगा, दूसरे लोग आते जाएंगे, ये लोग फिर कभी आपके पास आ जाएंगे। ओके, थैंक यू सर, ये तो क्लियर हो गया पॉइंट। सर ये तो आपने तरीका बता दिया कि मैं किस तरह से टेलीपैथी मार्केटिंग करूंगा अपने बिजनेस के लिए। सर आप जब टेलीपैथी मार्केटिंग करते हैं तो आप किस तरह से टेलीपैथी मार्केटिंग करते हैं? टेलीपैथिक मार्केटिंग मैं कैसे करता हूँ, अब चूंकि मैं काफ़ी अरसे से ये काम कर रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी मेरी ओरिजिनल फील्ड है, मुझे स्पिरिचुअलिटी का एज हासिल है कि स्पिरिचुअल फील्ड में जाना, स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाना, फिर अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला कुछ अथॉरिटीज़ कुछ आपको एक्सेस दे देता है तो आप आसानी से कर पाते हैं। तो मैं तो 20 साल से इस फील्ड में हूँ। जो तरीका मैंने आपको बताया ना कि आप कनेक्शन बनाएंगे और आप उनके साथ गुफ्तगू करेंगे, उनको प्रेजेंटेशन देंगे, ये एक फॉर्मल प्रोसीजर है। हर नया सीखने वाला ऐसे ही करेगा। मैं चूंकि बहुत अरसे से इस फील्ड में, मैं तो थोड़ा सा अल्लाह ने एडवांस लेवल पहुंचा दिया, अब मुझे ये सब प्रेजेंटेशन या फॉर्मल अल्फाज के साथ गुफ्तगू नहीं करनी पड़ती। अब मैंने किसी की टेलीपैथिक मार्केटिंग करनी है ना कि जी मैंने एथलीट स्पोर्ट्स की करते एथलीन स्पोर्ट्स के पोटेंशियल क्लाइंट्स को मैंने करना है कि आए और बिजनेस करें, मैं क्या करूँगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाऊँगा, अल्फा स्टेट कलाम पाक का इस्तेमाल, अल्फा स्टेट पढ़ूंगा, मेडिटेट करूँगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाऊँगा। ठीक है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अगेन नियत मेरी ये है कि एथलीन स्पोर्ट्स का बिजनेस और उसके पोटेंशियल क्लाइंट्स में इस डिमेंशन में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जिस तरह हम करते हैं ना, कंप्यूटर पे क्लिक एंड ड्रैग करते हैं, चीजें ड्रैग करके इधर लेकर आते हैं। अब मैंने सिर्फ ये करना है कि मैंने नियत कर ली, मैं उस ठीक मार्केट में पहुंच गया हूं ना, तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये इंटेंट कर लिया कि ये तमाम लोग मेरे सामने हैं, इनकी ये डायमेंशन मेरे सामने खुल जाए, तो वो खुल गई। अब मैंने क्या करना है कि ये आप हैं, ये आपका बिजनेस है, जो मैं अपनी विजुअलाइजेशन में देख रहा हूँ, जो मैं उस 4 डायमेंशन में करता हूँ, ये एथलीन स्पोर्ट्स का बिजनेस है और ये उसकी पोटेंशियल मार्केट है, ये वो कंपनीज के ऑफिशियल्स हैं जो मौजूद हैं। तो मैं सिर्फ उनको ऐसे करके क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ कि ऐसे अपनी हाथों से नहीं, अपनी और एनर्जी से या अपने पावर ऑफ इंटेंशन से, रूहानी तसर्रुफ से, मैं सिर्फ उनको पकड़ के जो है ना ऐसे करके यहाँ ले आता हूँ कि इस नियत से, साथ नियत ये दिल में रखता हूँ कि ये आपने यहाँ से बिजनेस करना है। पहली तो बात ऐसा नहीं है कि ऐसा किया और छोड़ दिया, ऐसा करने के बाद अपनी इंटेंशन इसके ऊपर मैं कुछ देर रखता हूँ। जैसे हम किसी चीज़ को, किसी स्प्रिंग को पुश करते हैं, थोड़ी देर पुश करके रखते हैं, इलास्टिक को खींचते हैं, खींच के रखते हैं, तो ये मैंने किया और अपनी रूहानी तवज्जो, रूहानी तसर्रुफ इसके ऊपर कुछ देर रखा कि ये, और दिल में नियत क्या है कि ये इनके साथ बिजनेस करेंगे। ठीक है, तो मैं तो ये ऐसे कर लेता हूँ इसको कि हमने ये किया, और अब अगेन एक दफ़ा नहीं, ये मैं कई दफ़ा करता हूँ, तो ही वो चीज़ प्रैक्टिकल होती है। सर मेरा भी इससे रिलेटेड एक सवाल था और वो शायद मैंने आपसे आगे पूछना था, मैं अभी पूछ लेता हूँ।
मैं जब टेलीपैथिक मार्केटिंग करूं, मैं पोटेंशियल क्लाइंट्स को बुलाता हूं और उनको मैसेज देता हूं, तो मैसेज देने के बाद क्या मुझे भी इसी तरह से इंटेंट करना है, उनको देखना है कि वो मुझे अप्रोच कर रहे हैं और वो मेरे साथ बिजनेस कर रहे हैं या मेरे साथ बिजनेस डील बना रहे हैं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? पहले तो आप बताएं कि अभी तक आप क्या करते हैं, आप किस लेवल पे हैं, ताकि फिर उसके मुताबिक आपको आंसर सर करूँ। अभी तो फिलहाल मैं सिर्फ टेलीपैथिक मैसेजिंग करता हूँ, मैं उनको बुलाता हूँ सामने और उनको बिठाता हूँ ऑडिटोरियम में, और उसके बाद मैं उनको अपने बिजनेस का जो है ना वो मैसेज कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, That's it. मैं आपको एक बेहतर वे गाइड करता हूँ। एक तो आपने यही टेलीपैथिक मैसेज है जिसको कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन कहते हैं, ये आपने करनी है, करते रहना है, ये आपने रेगुलरली करनी है। ठीक हो गया? रेगुलर के बगैर काम नहीं चलेगा। एक तो आपने प्रेजेंटेशन दे दी बाकायदा, उसको आप एडवांस लेवल पे नहीं है। दूसरा, साथ में आपको एडिशनल टिप दे देता हूँ कि प्रेजेंटेशन दे दी आपने, जो मैंने पहले तरीका एक्सप्लेन किया उस तरीके से आपने बार बार कर रहे हैं आप ये काम। हर दफा टेलीपैथी में आप ये काम करने के बाद जो मैं बता रहा हूँ उस तरह कर लें आप। ओके। ठीक है, तो ये मैंने आपको उसकी स्पेशल अट्यूनमेंट दे दी। आप पहले प्रेजेंटेशन करें और उसके बाद आप उसको पकड़ के ले आए कि जी आए वहां से बिजनेस कर रहे हैं। फिर आप, जिससे मैनिफेस्टेशन की पिक्चर नहीं होती, आप विजुलाइज करते हैं कि ये हो रहा है, Okay. मैनिफेस्ट कि वो आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं। ये पावर ऑफ इंटेंशन। जी, पावर ऑफ इंटेंशन और ये मैनिफेस्टेशन प्रोसीजर कहते हैं ना इसको। ओके सर, एक चीज मैंने आपसे पूछनी थी कि ओरा एक्सरसाइज से रिलेटेड, वंडरफुल सर। ओरा एक्सरसाइज मतलब जिंदगी के हर एक्सपेक्ट को बूस्ट करने के लिए, किसी बीमारी को दूर करने के लिए, किसी को हील करने के लिए। सर मैंने पूछना आपसे ये है कि ओरा एक्सरसाइज तसव्वुफ में आम करवाई जाती है या इसको आपने किस तरह से डिस्कवर किया? ये तसव्वुफ में नहीं करवाई जाती। मैंने भी कहीं नहीं देखी सर, सिर्फ ओरा का नाम सुना है लेकिन ओरा एक्सरसाइज के बारे में नहीं सुना। औरा का नाम तसव्वुफ में नहीं, आपने सुना होगा, वेस्टर्न वर्ल्ड में सुना जी। होगा। प्लस आजकल जो नए पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं जो कि वेस्टर्न इन चीज़ों को भी एक्सप्लोर करते हैं और स्पिरिचुअलिटी में भी हैं, वो बाज़ बात चीज़ों को मिक्स करके उनका जिक्र कर देते हैं, नाम ले लेते हैं। ऐसा नाम आपने सुना होगा किसी की ज़ुबान से, लेकिन हर नाम लेने वाले को औरा का पता भी नहीं होता कि औरा क्या है। तो मैं जितना कुछ औरा का सिखाता हूँ, ये मेरी पर्सनल एक्सप्लोरेशन है, भी कहीं से लिया गया इल्म नहीं है, ना स्पिरिचुअलिटी में ये सिखाया जाता है, ना मेरे वाले तरीके से कि वेस्टर्न माइंड साइंसेस दुनिया के किसी भी कोने में सिखाया जाता है। अगेन ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन है ना, आप एक्सपेरिमेंट्स करें स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर और नई चीज़ें, नए उलूम आप डिस्कवर करें। ओके, ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। सर एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैं हीलिंग करता हूँ और उस हीलिंग करने के लिए मेरा अपना ऑरा भी स्ट्रांग होना चाहिए। एक चीज़ यहाँ पर जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि अगर मेरे ऑरा के अंदर कोई वायरस है तो मैं जिसको हील कर रहा हूँ क्या उसको भी ये वायरस ट्रांसफर हो सकता है? और दूसरा, अगर मेरी अपनी एनर्जी डाउन है, फॉर एग्जाम्पल मैं सैड फील कर रहा हूँ, मैं अगर किसी को हील करता हूँ तो क्या वो भी इसी एनर्जी से इफेक्ट होगा? जी, आपने अपना सवाल ज़्यादा वाज़ेह कर दिया। वायरस एक कॉमन वर्ड हम यूज़ करते हैं। वायरस का मतलब है ये किसी के अंदर एंजाइटी है या उसके अंदर डिप्रेशन है या उदास है वो। अच्छा, पहली तो बात, अगर कोई इंसान एंजाइटी का शिकार है ना, तो वो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जा ही नहीं पाएगा। बिगनर्स की बात कर लेते हैं। कोई शख्स उदास है, परेशान है, वो तो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जा ही नहीं पाएगा जहां जाके हीलिंग करनी है। लेकिन अगर कोई शख्स बहुत अरसे से अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाना, हीलिंग, इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसका माइंड ट्रेन हो जाता है, उसके न्यूरो पाथवेज ट्रेन हो जाते हैं कि हमने कैसे किसी तक कनेक्शन बना के हील करना है। अब ऐसा शख्स जिसकी ये आदत बनी हुई है, ऐसा शख्स अगर वक्ती तौर पे किसी एंजाइटी का शिकार है और आप दूसरे को हील कर रहे हैं, तो यस, वो जो आपकी एंजाइटी है वो भी अगले के अंदर जाएगी। अगले को आप वाली परेशानी एग्जैक्टली तो नहीं देगी, लेकिन उसके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा कर देगी। उसके अंदर ओके। आपके अंदर उदासी है तो उदासी भी उसके अंदर चली जाएगी। फिर ये कि आप अगर मूड ऑफ के साथ किसी की हीलिंग करें तो वो हीलिंग होगी भी नहीं। एंशियस स्टेट में किसी की हीलिंग करें, कनेक्शन तो बन जाएगा, हीलिंग नहीं होगी। सर जो आप ओरा बूस्ट करते हैं वो आप किस तरह से, ओरा बूस्टिंग की कोई टेक्निक या कोई एडवांस वे? अच्छा, ऑरा क्लेंजिंग बूस्टिंग आपने किसी की करनी है तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पहले जब मैं बिजनेस बूस्ट का तरीका बता रहा था। ठीक है, अब मैं कैसे करता हूँ, अब मैं आपको ये बता, अब आपने ये एडवांस सवाल पूछ लिया कि मैं कैसे करता हूँ। अगेन मेरे पास दो एज है, एक स्पिरिचुअलिटी का एज है, एक मैं बहुत अरसे से फील्ड में मैं रेगुलरली करता हूँ। मैं डेली यूँ समझे कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल के साथ मेरा डेली स्पिरिचुअल कनेक्शन बनता है, चाहे वो उनको सर्विस दे रहा हूँ, और क्लीजिंग सर्विस दे रहा हूँ, चाहे उनकी कोई डिजीजेज की हीलिंग कर रहा हूँ, चाहे रिलेशनशिप हीलिंग कर रहा हूँ। मेरा तो डेली का काम है, तो मैं उससे प्रैक्टिस में रहता हूँ, मेरी चीज़ और पॉलिश होती रहती है। तो मैं कैसे करता हूँ, अब फर्ज करें मैंने आपका ऑरा क्लींस करना है ना, और क्लींस और बूस्ट करना है, तो सबसे पहले अगेन मैं आपका कनेक्शन, आप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड जो कि हम खुली आंखों से भी बना सकते हैं, मैं अभी आपसे गुफ्तगू करते हुए भी आपका ऑरा क्लीन कर सकता हूँ,
और आपको अभी फर्क महसूस होगा भी। जब हम बात करते हैं ना, हम साथ अपनी एनर्जीज भी डिलीवर कर रहे होते हैं, फिर जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं साथ अपनी रूहानी तवज्जो भी कर रहे होते हैं। तो आपके सवाल के जवाब के साथ आपका और क्लीनर बूस्ट होने लगे अभी अभी। अच्छा, तो मैं क्या करूंगा, अगेन आपके साथ एक कनेक्शन बनाऊंगा। एक तो ज़ाहिरी कनेक्शन है ना, एक मैं फॉरन अल्फा स्टेट ऑफ माइंड का एक रूहानी कनेक्शन बना लूंगा आपके साथ। कनेक्शन बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, अपनी एनर्जी को, जो कि जिसको मैं रूहानी तसरफ भी कहता हूँ, एनर्जी रूहानी तसरफ है। मेरी एनर्जी, मैं अपनी एनर्जी को आपके अंदर लेके जाऊंगा। सबसे पहले तो आपको पूरे का पूरा क्लींस करूंगा, सिर्फ आपके अंदर से गुजारूंगा, क्लीन करूंगा ऊपर से नीचे तक। आपको जैसे किसी को पानी से वॉश करते हैं उस तरह मैं क्लीन करूंगा। ये मैंने फर्स्ट स्टेप क्या किया, क्लीन किया, वायरस गर्द वगैरह को हटा दिया। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं आपकी बॉडी के अंदर जाऊंगा, जहां आपके एनर्जी पॉइंट्स हैं, जहां आपके एनर्जी सोर्सेज हैं, चक्रास हैं, लताइफ हैं, मैं उनके ऊपर रूहानी तवज्जो करूंगा, अपनी एनर्जी को प्रोजेक्ट करूंगा। और जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, प्रोजेक्ट करके कुछ देर वहां पे ऐसे प्रेशर रखूंगा, रूहानी तवज्जो का प्रेशर मैं वहां पे रखूंगा। उस प्रेशर से क्या होगा कि वो आपके एनर्जी पॉइंट्स जो है ना वो एक्टिव होने लगेंगे, वार्म अप होने लगेंगे, जागने लगेंगे। महसूस हो रहा है? महसूस हो रहा है ना आपको? तो वो आपके प्रेशर पॉइंट्स जो हैं वो जागने लगेंगे, वो एक्टिव होने लगेंगे। और उसके बाद ये उनकी, अब मैं एनर्जी सोर्सेज की इनर क्लींजिंग कर रहा हूँ साथ साथ, ठीक है, आपके सारे बॉडी के। उसके बाद मैं एनर्जी अगेन उन पॉइंट्स के अंदर से अपनी एनर्जी गुजारूंगा। फिर एक नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, अब मैं एनर्जी अंदर से नहीं गुजारूंगा, अब मैं आपकी एनर्जी जो पॉइंट सोर्सेज है ना उनके ऊपर सिर्फ मैं अपनी एनर्जी प्रोजेक्ट करूंगा, इस नियत से, इस इंटेंशन से कि अब वो खुद एक्टिव और उनकी अपनी एनर्जी निकल के एक्टिव और दूसरी तरफ जाए, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा कि अगेन आपके अंदर आ गए, और आपकी एनर्जी को मैं आपके अंदर जाके ऐसे करके मैं उसको एक्सपेंड कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में। ऐसे मैं आपके अंदर आ गया और आपकी एनर्जी को मैं ऐसे करके एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक डायरेक्शन होगी। फिर मैं क्या करूंगा, विजुअलाइजेशन में खुद मैं ऊपर आ जाऊंगा, ऊपर से मैं आपको एनर्जी आपके ऊपर प्रोजेक्ट करूंगा, स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके ऊपर से लेके हेड टू टो, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एनर्जी गुजारूंगा। इससे आपकी बॉडी भी हील होती है, नफ्स भी हील होता है, आपका सोल भी हील होता है, और आपकी स्पाइनल कॉर्ड, हर किस्म की चीज टॉप टू बॉटम से जो है ना हील होती है। जो लोग ये करना चाहते हैं, आप सबको मैं ये तरीका बता रहा हूँ, इजाजत भी दे रहा हूँ, आप भी करें। किसी को आपने हील करना है ना, तो आप उसको टॉप टू बॉटम अपनी एनर्जी से हील करें। यू मीन सर कि क्राउन चक्रा से हम उसका अपनी एनर्जी ट्रांसफर करना शुरू करें और उसकी पूरी बॉडी से। आप ये इमेजिन करें, विजुअलाइजेशन में खुद थोड़ा सा उससे ऊपर हो जाएं, वो आपके थोड़ा नीचे, अब आप वहां से अपनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी अपने पूरे चक्रास की, आमतौर पर जब आप हीलिंग करते हैं ना, आप अपने जहन का जोर लगा रहे होते हैं, या यूं कह लें आप अपने इस हेड वाले चक्रा की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल। एक आप एक्सपेरिमेंट करें, किसी दिन ना आप अपने चेस्ट के चक्रा से किसी की हीलिंग करके देखें, उसकी एनर्जी से, उसमें ज्यादा ताकत होती सर है। उसमें मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि मैं क्या करता हूँ, अपनी पूरी स्पाइनल कॉर्ड को लिट अप करता हूँ, और मैंने जिसकी हीलिंग करनी होती है, मैं अपनी स्पाइनल कॉर्ड की पूरी एनर्जी, फ्रंट से पूरी एनर्जी उस पर प्रोजेक्ट करता हूँ, और उसको प्रोजेक्ट करने के बाद उसकी एनर्जी को इस तरह खोलता हूँ और दूर तक लेकर जाता हूँ। ठीक, ऐसे ही करना है। मैं भी आपको यही बताने लगा था। अब आपने ऊपर आ जाना है और अपने सारी बॉडी के एनर्जी सोर्सेज, चक्रास की एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी उसके ऊपर टॉप टू बॉटम प्रोजेक्ट करनी है, ऊपर से गुजारनी है और नीचे तक लेके जानी है। जैसे हम किसी स्पंज में पानी डालते हैं, ऊपर से जाके नीचे तक जाता है, और प्रेशर से पानी आपने वो एनर्जी डालनी है। नियत ये करेंगे, इससे इसकी बॉडी भी हील हो रही है, ब्लड के सेल्स भी हील हो रहे हैं, उसका नर्व्स भी हो रहा है, सोल भी हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड भी हो रही है, तमाम इनर डायमेंशन जो है ना वो हील हो रही है, ठीक है, और वो उनकी क्लींजिंग और बूस्टिंग हो रही है। फिर मैं ये करता हूँ। फिर उसके बाद अगेन मैं आपका और बूस्ट करने में आपके अंदर चला जाऊंगा, और वहां से आपके, अभी तक मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैंने क्लीन किया। अब मैं आपके अंदर चला जाऊंगा, और वहां से मैं हर डायरेक्शन में, जैसे एक हम कोई पर्दे का एक टनल बना लें, हम एक ट्रांसपेरेंट एक टनल बना लें, शीशा लगा हुआ है, उसके अंदर चले जाएं, एनर्जी बॉल बना लें, उसके अंदर से आप जैसे एनर्जी हर तरफ वहां से निकाल के देख रहे हैं, इस तरह मैं आपके अंदर चला जाऊंगा, और वहां से मैं हर तरफ, टॉप बॉटम हर तरफ एनर्जी को दूर तक आपके अंदर से गुजार के लेके जाऊंगा। कि आप अपने ओरा की एनर्जी से करेंगे, मेरी एनर्जी को या मेरी बॉडी को वॉश करेंगे। आपके एनर्जी सोर्सेज या टनल्स खोल रहा हूं मैं, आपके अंदर चला गया, वहां से एनर्जी हर तरफ निकालनी शुरू की, फेंकनी शुरू की। अब वहां नजर आ जाता है कि यहाँ से निकल रही है, यहाँ से नहीं निकल रही, जहां से नहीं निकल रही वहां तवज्जो करनी है, वहां से एनर्जी निकालनी है, और इसी तरह आपने 360 डिग्री जो है ना ये पूरा कर देना है। इस तरह करता हूँ। और लास्टली ये करता हूँ कि लास्ट मेरा ये तस्वर होता है कि आपका हीरा, आपका मैंने ओरा हील करना है, तो ये आप मेरे सामने हैं, आपका फेस दूसरी तरफ है, ये सारे 4 डायमेंशन में उसमें विजुअलाइजेशन के साथ ये काम हो रहा है। अब मैं आपके बैक से जिसका ओरा बूस्ट करना है, अपनी एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी प्रोजेक्ट करूंगा,
अब मैं अपनी एनर्जी आपके अंदर से क्रॉस करके दूसरी तरफ नहीं लेके जाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा कि नफ्स जिस्म के अंदर जो है, आपका नफ्स आपके जिस्म के अंदर है, वो आपकी एनर्जी है। मैं क्या करूंगा, बैक से आपको एनर्जी पुश करूंगा और आपका नफ्स या आपकी एनर्जी को साथ ले जाके ना सामने से इतने वाइड एंगल पे जाके ना मैं उसको पुश करूंगा, बूस्ट करूंगा और वहां तक लेके जाऊंगा जो आपकी दुनिया है। आगे जिस तरफ भी आपने जाना है दुनिया में कामयाब होना है, अगेन ये करने के बाद ऐसे ही मैं आपको पुश करके रखूंगा थोड़ी देर। ओके पुश करके रखने से क्या होता है कि वो आपके टनल्स खुलना शुरू हो जाते हैं। ओके और इस तरीके से ये वो कंप्लीट प्रोसीजर है कि मैं किसी का और कैसे क्लींजर बूस्ट करूं। थैंक यू सो मच सर। सर आपने मुझे एक और तरीका भी बताया था लास्ट टाइम, आपने मुझे बताया था कि जब किसी को हील करना है तो उसको थोड़ा सा पास या क्लोज ले आना है। अभी सम टाइम होता है इस तरह कि मैं हील कर रहा हूँ किसी को, वो मैं उसको अपने बिल्कुल पास लेकर आया, ठीक है, मैंने अपनी एनर्जी उसके जो है ना टॉप से उसके सर से उसके डालनी शुरू की और वो 1 2 3 4 इस तरह से उसको क्लीन किया। फिर उसके बाद सर होता समटाइम इस तरह से कि सीन चेंज होते हैं कि ऊपर से एनर्जी आ रही है, फिर मैं देख रहा हूँ थोड़ी देर बाद उसके फेस से सामने से एनर्जी जा रही है, इस तरह ये सीन चेंज होते हैं ये सर। लेकिन इंटेंशन मेरी हीलिंग पर ही रहती है, तो इसके अंदर कोई इशू तो नहीं है कि, या फिर मैं उसके ऊपर तवज्जो बना कर रखूं एक ही सीन के ऊपर कि एनर्जी मेरी जा रही है और उसकी बॉडी को क्रॉस करी, इस पर तवज्जो बना कर रखूं। देखिए, जिसको आप कह रहे हैं ना कि आप वो कुछ कलाम पाक पढ़ रहे हैं या ये फील कर रहे हैं कि आप उसका और क्लींजर बूस्ट हो रहा है, वो आपके सामने है, ये थोड़ा सा कम बेनिफिशियल प्रोसीजर है अनलेस आप मास्टर हों। जो खुद एनर्जी निकाल के बूस्ट करने वाला है ना, ये ज्यादा और जल्दी फायदा देता है। ओके अब वो जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, मैं उसको लिंक करके आपको बताता हूँ मैनिफेस्टेशन के साथ। हम हीलिंग करते हैं ना किसी की, एक ये है कि मैंने आपकी हीलिंग की, मिसाल के तौर पर आपको बुखार है, ठीक है, अल्लाह ताला आपको सेहत तौफीक से रखे। अगर खुदा ना खास्ता आपको टेम्परेचर है, मैं आपको नॉर्मल हीलिंग का तरीका बता रहा हूँ जो हम सब करते हैं हीलिंग, कि मैंने कनेक्शन बनाया, आपके सामने कलाम पाक पढ़ा और आपको या तो कलाम पाक पढ़ के आपको मैं हील करता रहा, या मैंने अपनी एनर्जी से आपकी बॉडी को वॉश किया, बॉडी को क्लीन किया, आपके नर्वस सिस्टम को क्लीन किया, ब्लड को क्लीन किया और आपकी अपनी एनर्जी, ठंडी एनर्जी निकाल के आपके ऊपर पुश करके रखी कि आपका टेम्परेचर कम हो। ये तो एक तरीका है जिससे हम किसी भी बीमारी को हील करते हैं। छोटा करके बताया, डिटेल टाइम लगता है इसमें। एडवांस तरीका क्या है कि आप ये मैनिफेस्ट करें। अभी बहुत एडवांस चीज हो गई है, एडवांस से भी एडवांस चीज हो गई है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये तसवर करना है, छोटा लफ्ज होगा। आप यूं करें कि आप ये वो विजुलाइज करें, तसवर करें कि अगले शख्स का टेम्परेचर एकदम खत्म हो गया, टेम्परेचर बिल्कुल कूल है और वो बिल्कुल हशाश बशाश है, खुशबाश है, उसका टेम्परेचर, फ्लू, इन्फेक्शन खत्म हो गया, वो बिल्कुल एकदम जैसे हम मूवीज में देखते हैं, एनिमेशंस में देखते हैं कि एक सैड स्माइली एकदम स्माइलिंग के अंदर बदल गई है, ठीक है। इसको हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन। इससे बहुत फास्ट हीलिंग होती है कि आपने सिर्फ यूं समझें कि अपने रूहानी तसरफ से वो एक सैड स्माइली को स्माइलिंग के अंदर, सैड फेस को स्माइली के अंदर तब्दील कर दिया। इससे बड़े बड़े काम होते हैं, लेकिन ये एडवांस ऑफ द एडवांस टेक्निक है। जिसका कोई स्पिरिचुअल मुकाम होगा, जिसके अंदर इतनी पावर होगी, वो ही कर पाएगा। सर आई थिंक ये सारी चीजें मेरे अंदर ये आप फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक ये सब चीजें मेरे अंदर ट्रांसफर हुई हैं तस्वीर शेख के थ्रू, आपसे ही ट्रांसफर हुई हैं। मैं सर इसका यूज कर रहा हूँ और मैं करता हूँ, मतलब कि किसी की सुलह करवानी हो तो मैं देखता हूँ वो दोनों इकट्ठी हैं, साथ हैं, और वाकई में फर्क पड़ता है, उसके मामला बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, बशर्ते कि मैं रेगुलर करता रहा और बशर्ते कि अल्लाह ताला का फजल उसमें हो। बिल्कुल। हमारा काम कोशिश करना है, अल्लाह ताला का काम उसमें वो डालना है। बिल्कुल। किसी ने सुलह करवानी हो तो हसन सर आपका कर सकते हैं। सर हीलिंग और टेलीपैथी दोनों पावर ऑफ इंटेंशन से होती हैं, तो ऐसा हो सकता है कि 2-3 मिनट मैंने किसी के ऊपर तवज्जो की और उसके बाद मैंने इंटेंट कर लिया कि 10 मिनट तक इसकी हीलिंग होती रहेगी या 15 मिनट तक इसकी हीलिंग होती रहेगी, ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है। इसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल प्रोग्रामिंग। ओके आपको स्पिरिचुअली ये चीज प्रोग्राम कर, स्पिरिचुअलिटी में, रूहानियत में बहुत कुछ प्रोग्राम होता है जी। आपने बुजुर्गों के किस्से सुने होंगे कि एक मुरीद मुश्किल में आया, मुर्शिद को एकदम पता चल गया, मुर्शिद ने तवज्जो की और मुश्किल से निकल गया वो, ठीक है। यूं वो एक वाकया आता है कि मुर्शिद वजू फरमा रहे थे, उनको पता चला कि कोई वो उसमें तकलीफ में, तो उन्होंने ऐसे पानी वो अपने चेहरे पे भी जोर से मारा और साथ उसके ऊपर तवज्जो की, उसके ऊपर भी पानी गिरा और वो उस मुश्किल से निकल आया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जी। ठीक है। ये होता है, ये स्पिरिचुअल प्रोग्रामिंग से होता है। एक मैं ये स्पिरिचुअल प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ कि कौन कौन जो है वो मुझे किस वक्त याद कर रहा है, किस वक्त डिस्टर्बेंस में है, मुझे पता चल जाए, मैं उसको हील कर, ये स्पिरिचुअल प्रोग्रामिंग है, ठीक है। आजकल ये स्मार्टफोन है ना,
जब ये स्मार्टफोन नहीं थे ना, अब मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से इस फील्ड में हूँ 20 साल से, जी तो उस वक्त वो नॉर्मल बटन्स वाला फोन होता था जिस पर टेक्स्ट करते थे। आजकल तो सीन हो गया, डबल टिक हुआ है कि नहीं हुआ, सब कुछ आ जाता है। उस वक्त ये नहीं होता था। जी लोग हीलिंग का मैसेज करते थे उस वक्त भी, ठीक है, और मैंने वो मैसेज देखा ही नहीं। किसी के सर में दर्द हो रहा है, उसने मैसेज कर दिया कि जी मुझे हील कर दे, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैंने मैसेज नहीं देखा, उसकी हीलिंग होगी, वो ठीक हो गया। तो ये ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग। ये ऐसे होता है। ये स्पेशल प्रोग्रामिंग होती कैसे है? ये होती ऐसे है कि जब हमने सूफीज्म मेडिटेशन कोर्स किया था, आपको एक मैंने कॉन्सेप्ट दिया था इंडिपेंडेंट नफ्स वाला। जी जी आप अब नफ्स की कॉपीज बना सकते हैं और नफ्स को डिफरेंट ड्यूटीज लगा सकते हैं। एक को कह देंगे जी सबकी हीलिंग करना शुरू कर दे, मेरे फोन पे जो भी मैसेज करे ना मुझे हीलिंग कर दो, उसकी हीलिंग करना शुरू कर दे। एक आपने अपनी इंडिपेंडेंट कॉपी बना ली अपने नफ्स की, उसको कोई और ड्यूटी दे दें, उससे कहें जी वो आप उम्रे करना शुरू कर दो खाना काबा में, वहां से आपको नूरानियत मिलती रहेगी, किसी की भी और ड्यूटी लगा दें। तो एक तो ये आप खुद प्रोग्राम करते हैं और बार बार ये काम करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक दफा विजुअलाइजेशन की और ये काम हो गया। ये काम आप रोजाना करेंगे, बार बार करेंगे, तो तब वो चीज ऑटोमेटिकली प्रोग्राम हो जाती है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज पहुंच जाता है कि मैंने ये काम करना ही करना है। और बाद में भी आपको उसको जिंदा रखना पड़ता है बार बार करके। मैंने भी क्या प्रोग्रामिंग की हुई है कि मैंने कुछ अपनी गाइडेड ऑडियोज दी हुई हैं अपने यूट्यूब चैनल पे कि गाइडेड ऑडियो सुने और इससे आप फायदा उठाएं। अभी हम वो कर रहे हैं, माइंड कंट्रोल कोर्स अभी हम लॉन्च कर रहे हैं। वो जो क्लास वाला जूम वाला कोर्स होगा उसमें बहुत सी मैंने हिप्नोथेरेपी ऑडियोज करानी है और उसमें मैंने ऐसी बहुत सी स्पेशल प्रोग्रामिंग डालनी है कि जो जो ये ऑडियो आवाज़ सुनेगा ना उसको मेरी लाइव वो तवज्जो मिलनी शुरू हो जाएगी। चाहे कोई मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग के 1 साल बाद देख रहा है, मैंने अपनी प्रोग्रामिंग कर दी कि जो ये आवाज़ सुनेगा मेरा इंडिपेंडेंट नफ्स उसको वो स्पिरिचुअल तवज्जो को पहुंचाना शुरू कर देगा। तो ये हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। आपका सवाल हीलिंग से मुतालिक था कि हम ये हीलिंग कर सकते हैं, ये प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि फलां बंदे को तकलीफ है, मुझे पता है कि कुछ दिन हीलिंग करनी पड़ेगी, एक दिन से काम नहीं होगा। मैंने ये प्रोग्रामिंग कर दी अपने अंदर कि मेरा नफ्स इसको हील करता रहेगा रोजाना, ठीक है, और हीलिंग वाकई उसकी होती रहेगी। आप अपनी दुनिया के काम कर रहे हैं, उधर हीलिंग हो रही है उसकी आपकी पावर से। तो ऐसा पॉसिबल सर? इसके लिए हिप्नोसिस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इसको? मैंने अभी बताया ना, एक तो हिप्नोसिस करें, लेकिन खाली हिप्नोसिस काफी नहीं होगा, साथ काम भी करना पड़ेगा। जी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। साथ रोजाना करना भी पड़ेगा और अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रांग रखना भी पड़ेगा। हम मिसाल लेते हैं कि एक शख्स है जो कि स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं है, एक आम बंदा हमारी गुफ्तगू सुन रहा है और वो अपने आप को ये प्रोग्राम कर देता है, सिर्फ हिप्नोसिस करता है, सोने से पहले दिन के कई वक्त अपने आप को हिप्नोसिस अफर्मेशंस करता है कि मैं फलां शख्स कहता है जी मैंने अपनी मदर को हील करना है, तो मेरा नफ्स रोजाना उनको हर घंटे बाद जाके हीलिंग करेगा, ऑटोमेटिकली हीलिंग करेगा। अब वो शख्स सिर्फ ये अफर्मेशंस कर रहा है, कुछ अपने आप को स्पिरिचुअल स्ट्रांग नहीं कर रहा, उसको हीलिंग नहीं आती, लेकिन वो प्रोग्रामिंग कर रहा है। प्रोग्रामिंग तो भी हो जाएगी, लेकिन 1-2 दिन तो हीलिंग होगी। चूंकि वो स्ट्रांग नहीं है, रोजाना कर नहीं रहा, उसको खुद मसले आना शुरू हो जाएंगे, अपने अंदर उसकी नेगेटिविटी ट्रैवल करना शुरू हो जाएगी, खुद बीमार हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो जिस शख्स ने ये प्रोग्रामिंग करनी है उसको अपने आप को उतना स्पिरिचुअली मेंटेन भी करना पड़ेगा। जैसा अभी आपने नफ्स की कॉपीज बनाने की बात की थी, मैं बड़ा क्यूरियस हूँ सर कि क्या ये जो सूफी माइंड कंट्रोल कोर्स आ रहा है हमारा, उसके अंदर आप नफ्स की कॉपीज बनाना भी सिखाएंगे? सूफी माइंड कंट्रोल कोर्स, जी इसमें हम बहुत कुछ सिखाएंगे। पहले मैं नफ्स की कॉपीज की एग्जांपल देता हूँ जो लोग नए लोग सुन रहे हैं। आपने वो मूवी देखी होगी, मैट्रिक्स के नाम से मूवी आई थी, सीरीज। मैट्रिक्स की जो सेकंड वर्जन थी ना, जो उसकी मूवी की सेकंड वर्जन थी, रीलोडेड शायद नाम था उसका, उसमें वो दिखाते हैं वो जो एजेंट होता है ना, जो नेगेटिव एजेंट होता है, वो अपनी बहुत सी कॉपीज बना लेता है और वो एक ही बंदे से लड़ रहा होता है, वो उसी की तरह की बहुत सी कॉपीज होती हैं, लड़ रही होती है। ये तो उन्होंने एक नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाया था ना, हम इसकी पॉजिटिव कॉपीज बना सकते हैं। जो बुजुर्ग होते हैं ऐसे ही होता है, उनका एक नफ्स जो होता है, इसको कॉपी नहीं कहेंगे, इसको नफ्स, एक नफ्स उनका खाना काबा में मौजूद होता है, वहाँ मुलाकातें कर रहा होता है, एक नफ्स उनका फजाओं में घूम रहा होता है, एक जहाँ पर होते हैं वहाँ पर होता है, अगर उन्होंने भी आस्थाना सेटअप बनाया है तो कुछ वहाँ ड्यूटी कर रहे होते हैं। ये हम सिखाएंगे कि हमने अपनी स्पिरिचुअल एनहेंसमेंट कैसे करनी है, ये हम इस कोर्स में सिखाएंगे। स्पिरिचुअल एनहेंसमेंट की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैं सिखाऊंगा कि एक सिल्वा कोर्स में आपने सुना होगा, जो दुनिया में सिल्वा कोर्स कराया जाता है कि एक लेबोरेटरी बनाई जाती है, लेबोरेटरी बनाएं, उसमें बैठ के आप लोगों की हीलिंग करें। इसका मकसद, इसके पीछे थीम ये होता है कि आप आउट ऑफ मेडिटेशन करके एक दूसरी जगह पे जाएं और वहां बैठ के हीलिंग करें अपनी रिलैक्स्ड माइंड स्टेट में। जी, वो एक तो उसका फायदा है कि एक ही जगह पे रोजाना जा रहे हैं तो वहां ज्यादा फायदा होता है। दूसरा, अगर मैं यहाँ बैठ के हीलिंग करूँ, एक बिगिनर की बात करूँ, एक बिगिनर यहाँ बैठ के किसी की हीलिंग कर रहा है, तो यहाँ
वो बार बार उसकी तवज्जो टूटेगी, वो आगे पीछे का माहौल वो तवज्जो बनानी पड़ेगी। जब आप आउट ऑफ बॉडी मेडिटेशन करके किसी दूसरी जगह चले जाते हैं और वहां जाके मेडिटेशन करते हैं तो वो ज्यादा प्योर होती है। आप एक्चुअल अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में हो या एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बैठे होते हैं तो वहाँ हीलिंग ज्यादा फायदेमंद होती है। हम क्या सिखाएंगे, एक तो ये कि जिस तरह लेबोरेटरी बनाई जाती है ना, इस तरह स्पिरिचुअलिटी में ना लेबोरेटरी नहीं, महल बनाए जाते हैं, किले बनाए जाते हैं। वो लोग जो मुराकबात करते हैं उन्होंने देखा होगा कि या ख्वाब में कुछ लोग देखते हैं कि हमने किसी बुजुर्ग को देखा कि उनका इतना बड़ा महल है, बाहर दो बड़े बड़े गार्ड बैठे हैं, उन ऐसे परमिशन लेके अंदर जाना पड़ता है, फिर वो आगे दरबान हमें रोकते हैं, फिर मुलाकात होती है। ये स्पिरिचुअलिटी में ऐसा महल खुद बनाते हैं लोग, जिसका जितना प्रोग्रामिंग भी कर जी, जिसका जितना स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, स्पिरिचुअल मुकाम है, और उसके बाद वो प्रोग्रामिंग करते हैं। मैं ऐसा एक स्पिरिचुअल अपना तस्वर बना सकता हूँ कि जो भी मुराकबा तस्वर शेख करके मुझसे मिलना चाहे, मैं उसको फलान जगह पे मिलूँ, इस तरह का मेरा महल बना हुआ हो, गार्ड खड़े हुए हो, आईडी चेक करें, उनको अंदर लेकर आए प्रोटोकॉल से, फिर आगे फलान सेशन हो। इस तरह करके हम सिखाएंगे। मकसद इसका क्या होगा, अपनी स्पिरिचुअल इन्हेंसमेंट को ज़्यादा करें। मकसद इसका ये होगा कि अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल पावर को ज़्यादा करें। फिर जो आपने सवाल किया था नफ्सी कॉपीज वाला, वो मैं ऐसे उसका यूटिलाइजेशन ये सिखाऊंगा कि उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी क्या यूटिलाइजेशन होगी कि आप जिस घर में रहते हैं ना, आप जिस घर में रहते हैं जी, ठीक है, आप क्या करेंगे कि आप अपनी अपनी ही नफ्स की इंडिपेंडेंट कॉपीज या अपने इंडिपेंडेंट नफ्स, अपने नफ्स को जब आप जिस्म से निकाल के आज़ाद करना सीख लेते हैं ना, वो एक से ज़्यादा होता चला जाता है और इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू कर देता है। तो लेट्स कॉल इट इंडिपेंडेंट नफ्स। जब आपका नफ्स इंडिपेंडेंट हो जाएगा ना, आप अपने इंडिपेंडेंट नफ्स की ड्यूटी लगा दें कि वो आपके घर के चार कोनों पे गार्ड ड्यूटी करेगा। कोई नेगेटिविटी आएगी उसको वहीं से किल कर देगा, कोई नेगेटिव इंटेंशंस आएंगे उसको रोकेगा, कोई जिन्नात जादू आने की कोशिश करते हैं उनको वहीं से रोकेगा, वहीं से न्यूट्रलाइज कर देगा। ये चीज़ें स्पिरिचुअलिटी में सिखाई जाती हैं। हम इनको माइंड साइंसेस के साथ मिला के आम लोगों को सिखाएंगे कि इससे आप अपनी आम जिंदगी जो है कैसे बेहतर बना सकते हैं। इंशाल्लाह। सर एक सवाल यहाँ से पैदा होता है, मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो किसी की कोई चीज़ गुम जाती है या किसी के वो छोटा सा बच्चा बुलाते हैं, उसके अंदर उसको मुराकबा करवाते हैं, उसको बिठाते हैं, उसके ऊपर फूकते हैं और उसको विजुअलाइज करवाते हैं, और वो एक मुराकबे की कैफियत में चला जाता है, उसको भी इसी तरह दिखाया जाता है कि महल आ गया, ये आ गया, वो आ गया। तो सर ये क्या चीज़ है? ये कोई इल्म माहिर नफ्सियात का इल्म है, कोई स्पिरिचुअलिटी है, ये क्या चीज़ है? ये दो चीज़ें मिक्स करके आपने बयान की हैं। एक तो ये कि किसी को भी मुराकबा करवाते हैं ना, मैंने आपको मुराकबा करवाना है किसी रूहानी मुकाम का, पहले आसमान का, मैं आपको ले जाऊंगा, ठीक है, और आपको मैं ऐसे ऐसा बताना शुरू करूंगा कि हम इस जगह पहुंच गए, अपने सामने ये देखें कि ये इस तरह का समा है, इस तरह का बादल रुई के गाले जैसा समान है, इस कलर की गोल्डन रंग की एक मस्जिद है पहले आसमान पे, जिस तरह हमारी इस्लामाबाद की शाह फैसल मॉस्क है ना, बिल्कुल इस तरह की, जिसके बीच में कोई उसके स्तून नहीं है और ऐसे एक राउंड सी बिल्डिंग है गोल्डन कलर की, वो एक मस्जिद है वहाँ पे। कि मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह की मस्जिद है, इस तरह की चीज़ देखें, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा ट्यून करने के लिए, फिर उस साथ साथ मैं आपके ऊपर तवज्जो करूंगा, फिर आपकी नज़र खुद खुलना शुरू हो जाएगी, फिर आप खुद चीज़ें देखेंगे जो आपको मैं नहीं बताऊंगा। जो आपने सवाल किया था ना, उसमें दो चीज़ें, एक तो जो लोग अपने शागिर्दों को मुराकबा सिखाते हैं वो इस तरह मुराकबात, रूहानी मुराकबात करवाते हैं कि इस तरह आए जन्नत की सैर करते हैं, आलम बरज़ख की सैर करते हैं, आसमानों की सैर करते हैं, ट्यून करते हैं, सिखाते हैं, मुराकबा गाइडेड मेडिटेशन करवाते हैं और उनकी नज़र खोलते हैं। ये एक चीज़ होगी। जो बच्चों को यूज़ किया जाता है ये आमतौर पर आमिल हजरात इस्तेमाल करते हैं। ओके। अब एक आमिल ने किसी जिन से बात करनी है तो वो नहीं कर सकता, बरह रास्त मुराकबा नहीं जानता वो, या तो वो किसी के अंदर हाजिरी करके उससे बात करवाएगा, या उसने कोई छुपी हुई बात देखनी है। तो छोटे बच्चों को इसलिए ले आते हैं कि छोटे बच्चे मासूम होते हैं, एक तो कसीफ नहीं होते, लतीफ़ होते हैं, ओवर थिंकिंग नहीं करते, तो वो आराम से मुराकबा बच्चे कर सकते हैं बड़ों की निस्बत। तो एक आमिल क्या कहता है, एक बच्चे को कहता है कि कलाम पाक पढ़ के उसके ऊपर कुछ दम करता है, उसे कहता है आंखें बंद करो, जब आपको ये चीज़ नजर आए तो मुझे बताना, और फिर उसको वो जो पूछना होता है ना, जो उसने इल्म लेना होता है कि मिसाल के तौर पर आपके जो घर के इश्यूज हैं उसके पीछे वजह क्या है, तो वो बच्चे को मुराकबा करवाएगा और बच्चे के थ्रू देखेगा, बच्चा देखेगा और बच्चा कम्युनिकेट करेगा कि जी मुझे इस तरह की एक चुड़ैल नजर आई है, वो आपके घर को तंग कर रही है और वो कह रही है मेरी ये शर्त पूरी करो मैं तब जाऊंगी जी। तो ये आमिल हजरात बच्चों से मुराकबा इसलिए करवाते हैं कि वो खुद कर नहीं सकते। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। बहुत शुक्रिया, हमें उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे स्टूडेंट्स माइंड पावर आर्टिस्ट जो बहुत अच्छे से कहते हैं हमें एडवांस चीज़ें सिखाएं, अब आपने सारी एडवांस चीज़ें प्रैक्टिस करनी है और आइंदा मुझसे एडवांस, इससे भी एडवांस सवाल करने हैं आपने। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।